लहुरा राजकुमार। बात बहुत दिन पहले की है। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। चारों राजकुमार पढ़ लिखकर सयाने हो गए। राजा और रानी ने विचार किया कि चारों बेटे जवान हो गए हैं, अब उन्हें राजकाज की बातों की जानकारी दे दी जाए। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ईश्वर स्मरण और भजन में लग जाना चाहिए। राजा ने बेटों की परीक्षा लेने के लिए एक दिन चारों भाइयों को दरबार में बुलाया। सबसे पहले उसने बड़े लड़के से पूछा, बेटा, तुम अपने मन से राज का कौन काम करना चाहते हो? राजा के बड़े लड़के ने कहा, पिताजी, मैं सैन्य व्यवस्था और सेनाओं के काम को देख सकता हूँ। राजा ने दूसरे लड़के से पूछा तो उसने कहा, मैं कचहरी और दरबार के काम को अच्छी तरह से देख सकता हूँ। राजा के पूछने पर तीसरे बेटे ने जवाब दिया, मैं खजाना और खेती बाड़ी का काम संभाल सकता हूँ। राजा का चौथा पुत्र सबसे छोटा होने के कारण बड़ा ही दुलारा था। भाइयों में अंतिम पुत्र होने के कारण उसे सब गोरपोछू और लहुरा राजकुमार कहते थे। सबका लाड़ प्यार उसे मिलता था। उससे जब पूछा गया कि वह राज का कौन सा काम कर सकता है तो उसने अकड़ के साथ अगड़ाते हुए कहा, पिताजी, जो काम अन्य भाइयों से नहीं हो सकता है, उसी काम को मैं कर सकता हूँ। राजा को लहुरा राजकुमार का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। सबसे छोटा पुत्र ज्यादा लाड़ दुलार पाने के कारण बड़बोला भी हो जाता है। मनमतंग होने के कारण वह जैसा तैसा ऊटपटांग भी बोलता रहता है। राजा ने लहुरा राजकुमार की परीक्षा लेने के लिए कहा, जाओ बेटा, नदी के उस पार एक राजा है। तुम अगर उसका मुकुट ले आओगे तब हम समझेंगे कि तुम चारों भाइयों में सबसे अच्छे, बुद्धिमान और श्रेष्ठ हो। तुम ऐसा कर लोगे तभी मैं विश्वास करूंगा कि तुम हर काम कर सकते हो। राजा ने इस काम के लिए लहुरा राजकुमार को 15 दिन का समय दिया और कहा, अगर इस बीच में तुम मुकुट लेकर नहीं आओगे तो तुम्हें राज में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एक तरफ राजा ने लहुरा राजकुमार को पड़ोस के राजा का मुकुट लाने के लिए कहा और दूसरी तरफ उसने मुकुट वाले राजा के पास संवाद भेज दिया कि वह अपने मुकुट के प्रति सावधान और होशियार रहेंगे, क्योंकि उस पर चोरों की नज़र लग गई है और उसकी चोरी हो सकती है। मुकुट वाले राजा को जैसे ही यह संदेश मिला तो उसने चारों तरफ पहरा बैठा दिया, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी और अपने मुकुट के प्रति सावधान तथा चौकन्ना हो गया। 5-6 दिनों के बाद लहुरा राजकुमार हज्जाम का रूप बनाकर कैंची, उस्त्रा आदि लेकर नदी के उस पार पहुंच गया। हज्जाम को देखते ही लोगों की दाढ़ी में खुजली होने लगती है। नदी के किनारे पर राजा के सिपाही चारों तरफ भरे हुए थे। हज्जाम को देखते ही सिपाहियों की दाढ़ी में खुजली शुरू हो गई। सिपाहियों ने हज्जाम को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हम सबकी दाढ़ी बना दो। हज्जाम ने विनम्रता के साथ कहा, सरकार आज बहुत काम है। एक यजमान मालिक के यहाँ विवाह है, वहीं जल्दी से पहुँचना है। वहाँ से मैं कल लौटूंगा, तब आप सबकी दाढ़ी बना दूंगा। अगले दिन फिर हज्जाम को नदी के किनारे सिपाहियों ने देखा तो पास बुलाकर कहा कि हम सबकी दाढ़ी बना दो। हज्जाम ने सारे सिपाहियों की दाढ़ी बना दी। दाढ़ी बन जाने के बाद सारे सिपाही अपने कपड़े लत्ते एवं अन्य सामानों की सुरक्षा तथा रखवाली की जिम्मेवारी हज्जाम को सौंपकर नदी में स्नान करने लगे। हज्जाम ने सिपाहियों से कहा कि आप लोगों में वही सबसे बड़ा वीर होगा जो नदी में ज्यादा देर तक डुबकी लगाएगा और सांस रोककर रखेगा। उधर सारे सिपाहियों ने एक साथ नदी में डुबकी लगाए और इधर नकली हज्जाम बना लहुरा राजकुमार उन सबके कपड़े लत्ते तथा सामानों को लेकर 9-2-11 हो गया। हज्जाम नाव पर बैठ गया और नदी के रास्ते तेजी से नगर में चला गया। नदी के किनारे ही सारे सिपाहियों के घर थे। हज्जाम ने सिपाहियों के घर में जाकर सिपाहियों के कपड़ों को उनकी पत्नियों के हवाले कर दिया और कहा कि सारे सिपाहियों को राजा ने नई पोशाक दे दी है, इसीलिए उन सब ने अपने पुराने कपड़ों को मुझे दे दिया कि जाओ, इन्हें हमारे घर में पहुंचा दो। हज्जाम ने सिपाहियों के घर वालों को खबरदार भी कर दिया कि रात में कोई अगर अंगोछा पहनकर आता है तो अपने अपने दरवाजे को भूलकर भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि अंगोछा पहनकर आने वाले सब के सब चोर होंगे। सारे सिपाही जब स्नान करके नदी से बाहर आए तो उन्हें हज्जाम कहीं नहीं दिखलाई पड़ा। उन सब के कपड़े भी नहीं थे। सबने आवाज लगाए, हज्जाम को ढूंढा, लेकिन हज्जाम का कोई पता ठिकाना नहीं था।
सारे सिपाही चिंता में पड़ गए कि अब उनकी नौकरी भी चली जाएगी। सबके शरीर पर अंगोछा के सिवा कुछ भी नहीं था। इस हालत में दिन के उजाले में वे नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सिपाहियों ने विचार किया कि अब तो रात होने पर जब सब सो जाएंगे तभी हम सब अपने अपने घर जाकर कपड़ा पहनकर ड्यूटी पर चले आएंगे। रात होने पर सारे सिपाही नगर की ओर बढ़े और बगीचे में पहुंच गए। बगीचे से उन सबने देखा कि नगर के लोग जगे हुए हैं और लाठी डंडा लेकर किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। चोर समझकर नगर वालों ने आंख मूंदकर सिपाहियों की जमकर पिटाई कर दी। नगर के लोगों ने जब सिपाहियों को पहचाना तब समझते देर नहीं लगी कि राजा का मुकुट चुराने के लिए चोर नगर में प्रवेश कर गया है। सारे सिपाही और नगर के लोग भागे भागे राजा के पास पहुंचे। सिपाहियों ने राजा से कहा, चोर उन्हें चकमा देकर नगर में घुस गया है। लहुरा राजकुमार नगर में एक बुढ़िया के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने बुढ़िया के दोनों पांव छूते हुए मौसी कहकर प्रणाम किया। बुढ़िया ने जब अपनी बहन का हाल चाल पूछा तो लहुरा राजकुमार ने कहा, मेरे माँ बाप बहुत पहले ही मर गए। लहुरा राजकुमार बुढ़िया के घर में ही रहने लगा। बुढ़िया के यहाँ उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। उसे भी घर में किसी की जरूरत थी। लहुरा राजकुमार ने बुढ़िया से कह दिया था, मौसी, अगर कोई मेरे बारे में तुमसे पूछे तो कह देना कि यह मेरे पास 1 महीना पहले से रह रहा है और यह मेरी बहन का लड़का है। लहुरा राजकुमार ने बुढ़िया मौसी को जासूस बनाकर नगर के चौराहे पर भेजा। बुढ़िया ने लौटकर कहा कि राजा को खबर मिली है कि मुकुट चुराने वाला चोर हज्जाम के रूप में नगर में आ गया है। राजा ने घोषणा भी कर दी है कि जो कोई चोर को पकड़ेगा उसे 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। एक आदमी ने चोर को पकड़ने का ठान भी लिया है, उसे सब महाजन कहते हैं। उसने पूरे विश्वास के साथ जिम्मा लिया है कि हर हाल में वह चोर को पकड़ेगा। लहुरा राजकुमार ने चोर को पकड़ने का जिम्मा लेने वाले आदमी के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि उस आदमी का दामाद विवाह के दिन के बाद से उसके यहाँ कभी नहीं आया है। उसके पूरे घर में दामाद के नहीं आने की चिंता है। लहुरा राजकुमार ने अगली योजना बना ली। अगले ही दिन खूब कीमती कपड़े पहनकर इत्र फुलेल लगाकर लहुरा राजकुमार एक नौकर के माथे पर पेटी और मिठाइयों के डब्बे लादकर दामाद के रूप में उस आदमी के घर पर पहुंच गया। शाम का समय था। लहुरा राजकुमार ने ससुराल वालों से कहा कि वह नौकरी की खोज में इधर आया हुआ था तो उसने सोचा कि ससुराल की भी खोज खबर ले लेते हैं। दामाद को घर पर आया देखकर वह आदमी बड़ा खुश हुआ। जमकर खाना पीना होने लगा। लहुरा राजकुमार का दामाद जैसा ही स्वागत हुआ। रात में लहुरा राजकुमार सोने के लिए अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी खूब कीमती कपड़े पहन ओढ़कर तथा गहनों से सुसज्जित होकर पति के साथ सोने आए। पत्नी के साथ बातचीत होने लगी। पति बने लहुरा राजकुमार ने पत्नी से कहा कि इतना बेशकीमती गहना जेवर पहनकर सोने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं थी। इस सब को खोलकर हटा दो। पतिदेव के कहे हुए को भला कैसे टाला जा सकता है। पत्नी ने सारे गहने जेवरों को उतार दिया। वो जब गहरी नींद में सो गई तो लहुरा राजकुमार ने उसके पूरे शरीर को रस्सी तथा कपड़ों से पलंग में कसकर बांध दिया और सारे जेवर लेकर चंपत हो गया। जेवर के साथ लहुरा राजकुमार बुढ़िया मौसी के यहाँ चला आया। सुबह होने पर हल्ला मच गया कि महाजन के यहाँ कल रात दामाद बनकर चोर आया था और वो उसकी बेटी के सारे जेवरों को लेकर भाग गया तथा भागने से पहले बेटी को बिछावन में कसकर बांध दिया था। महाजन राजा के यहाँ पहुंचा और उसने राजा से कहा कि मैं बाज आया, मुकुट का चोर मैं नहीं पकड़ सकूंगा। महाजन की बात सुनकर राजा की चिंता बढ़ गई। राजा को चिंतित देखकर रानी ने कहा कि मैं चोर को पकड़ लूंगी। आप मुझे रात में रखवाली के लिए 5 सिपाही और एक काला कुत्ता दीजिए। 4 दिन तक रानी ने नगर की रखवाली की, लेकिन चोर का पता नहीं लगा। एक दिन लहुरा राजकुमार एक स्त्री का वेश धारण करके सड़क के किनारे बैठकर चक्की में दाल दलने लगा। नगर की रखवाली करते हुए रानी ने देखा कि एक स्त्री घूंघट किए हुए सड़क के किनारे दाल बना रही है। रानी उसके पास बैठ गई और उससे चोर की बात बतियाने लगी। स्त्री वेशधारी लहुरा राजकुमार ने रानी से कहा कि
थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से एक आदमी चोर का रूप धारण करके गया है। रानी ने कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ कि चोर किधर गया है, मैं तब तक तुम्हारी दाल बनाती हूँ। लहुरा राजकुमार ने कहा कि रानी जी, आप अपने कपड़े और गहने दीजिए, जिसे मैं पहन लूंगी तो मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अपना घोड़ा भी दीजिए ताकि मैं तेजी से जाऊं और पता करके लौट आऊं। रानी यही तो चाह रही थी। उसने अपने सारे गहने और कपड़ों के साथ ही घोड़ा तथा तलवार लहुरा राजकुमार के हवाले कर दिए। लहुरा राजकुमार ने अपने वस्त्रों को उतार दिया और रानी के वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करके रानी से कहा कि आप मेरे लौटने तक मेरी दाल बनाती रहेंगी। लहुरा राजकुमार रानी का वेश धारण करके घोड़े पर सवार 5 सिपाहियों के पास पहुंच गया। रानी को देखते ही सिपाहियों ने अदब से सिर झुकाया और आदेश मांगा। रानी बने लहुरा राजकुमार ने सिपाहियों से कहा कि तुम लोग जल्दी जाओ और जाकर राजा से कह दो कि वे मुकुट खोलकर उसे कपड़े में लपेटकर शीघ्र ही मेरे पास भेज दे। चोर पहुंच गया है। रानी का हुक्म पाकर सारे सिपाही तेजी से राजमहल की ओर गए। वहां पहुंचते ही राजा को सबने एक सांस में ही रानी का संवाद सुना दिया। रानी का संवाद सुनते ही राजा ने झटपट सिर से मुकुट खोलकर उतार दिया, उसे कपड़े में लपेटकर सिपाहियों के हवाले कर दिया। सारे सिपाही मुकुट लेकर उल्टे पांव रानी वेशधारी लहुरा राजकुमार के पास पहुंच गए। लहुरा राजकुमार ने सिपाहियों से राजा का मुकुट ले लिया और आदेश दिया कि आप सब सावधान रहेंगे तथा यहीं रुककर सड़क को जाम कर देंगे। हर आने जाने वाले को आप यहीं रोक देंगे। ध्यान रहे कोई मेरे पीछे नहीं आए। मैं मुकुट को सुरक्षित जगह पर ठिकाने लगाकर शीघ्र आ रही हूँ। इतना कहकर लहुरा राजकुमार रानी के वेशभूषा में ही घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से नदी के किनारे पर पहुंच गया। नदी के किनारे पर पहरा देते हुए सिपाहियों ने रानी को देखा तो उनकी चौकसी और बढ़ गई। रानी लहुरा राजकुमार ने सिपाहियों को हुक्म दिया, सारे सिपाही राजमहल की ओर प्रस्थान करें। चोर राजमहल में पहुंच गया है। सब पहुंचकर वहां की घेराबंदी करें और पहरेदारी मजबूत करें। आदेश सुनते ही सारे सिपाही राजमहल की ओर कूच कर गए। लहुरा राजकुमार ने रानी के वस्त्रों को अपने शरीर से उतारकर घोड़े पर रखकर छोड़ दिया। वह नाव पर चढ़कर नदी के पार अपने राज्य में पहुंच गया। राजकुमार ने राजा के पांव पर मुकुट रख दिया। राजा अपने छोटे पुत्र की होशियारी पर खूब प्रसन्न हुए और उसी को उत्तराधिकारी घोषित करते हुए अपने राज्य का राजा बना दिया। राजा ने छोटे पुत्र की परीक्षा ली, जिसमें वह पूरी तरह से सफल हुआ और उसने साबित कर दिया कि बुद्धि में बड़ी शक्ति होती है।